हैव दिस एनर्जी कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है और इस चीज़ से, इस इवेंट से, सिचुएशन से आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाओगे। मतलब ये एकदम से होने वाली ऐसी कोई कोई इवेंट एकदम से हो सकता है। मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है ये आपके लिए और ये बहुत जल्दी होने वाला है। अगर टाइम हमारे पास बिल्कुल एग्ज़ैक्ट निकल के आ गया मंथ, डेट के साथ मैं आपको बताऊँगी। बट डेफ़िनेटली ये जो एनर्जी मेरे पास बार-बार आ रही है ना कि कुछ होने वाला है, कोई बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए, ये मैं चेक करूँगी, आपके सामने ही चेक करूँगी शफ़ल करके। लेकिन फ़ॉर श्योर कोई ऐसी चीज़ है जो या तो कोई बिग रिवील हो सकता है आपके लिए और या फिर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए, ठीक है? जो फ्यूचर की एनर्जी से मुझे आ रहा है। ओके। ओके, सो हाई चांसेस हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आपके लिए कार्ड निकल के आया, ठीक है? तो सबसे पहले तो हाई चांसेस हैं कि आपको किसी भी तरीके से, ये लव रिलेटेड ही नहीं, किसी भी तरीके से ना आपको किसी बिट्रे का सामना, मतलब किसी ने या तो आपको चीट किया या झूठ बोला या फिर दिखाया कुछ और, बोला कुछ और, था कुछ और, बिट्रे की कोई ना कोई एनर्जी में आप थे, बिट्रे की किसी ना किसी, और इसमें कहीं न कहीं लव रोमांस का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लव रोमांस का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आप इनके साथ, आपका कनेक्शन शुरू होने ही वाला था और एकदम से होते-होते आपको कुछ सच्चाइयाँ पता लगी उनके बारे में। या फिर आप ये बोलो कि आपको ऐसा, आपके लिए तो ये सोल कनेक्शन ही था, आपके लिए तो ये मतलब सब कुछ यही था। या फिर सोल पर्पस था ये आपका, काम आपका इस किसी के साथ चल रहा था, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थे या फिर आपके ऑफ़िस में ही किसी के साथ कुछ ना कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट था और बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट आपको उनके साथ फ़ील होता था। और बहुत ही ट्रस्ट था, मतलब जो आपका मेन फाउंडेशन था वो ट्रस्ट था। हो सकता है कि धीरे-धीरे उस सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन का अपने आप से आ जाना या फिर आपके पार्टनर, मतलब आपके स्पाउस, आपके लवर, आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करने लगे। और ये सिचुएशन आपकी प्रेज़ेंट लाइफ़ की भी हो सकता है, हाई चांसेस हैं कि आपकी प्रेज़ेंट लाइफ़ की भी चल रही हो। और मैं फिर से बोलूँ, ये ना आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा या आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है, कोई डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा आपको इनके साथ फ़ील हुआ होगा। और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन। सबसे पहले तो ना यहाँ पे बिट्रे की जो एनर्जी है वो ये भी बिट्रे की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अगर आपके बिज़नेस पार्टनर की बात है, यहाँ पे लव रोमांस से अलग अगर मैं करूँ, क्योंकि बिट्रे तो कुछ भी हो सकता है ना। आपके और आपके पार्टनर के बीच की बात है तो किसी थर्ड पर्सन ने ना मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के या फिर किसी भी तरीके से दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करके, ओवर क्लेवर बन के कि आपको आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करी। ठीक है? ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और फिर से मैं एक बात, फिर मतलब आप बोलोगे बार-बार बोलते हैं, लेकिन फिर से बोल रही हूँ कि आपको इनके साथ डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता था और आपको इनके साथ बहुत ही पावरफुल कनेक्शन फ़ील होता था। तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट में बताना और मैं आपके लिए एनर्जी देख लेती हूँ। कुछ एनर्जी है जो आपकी अम, बताने के लिए निकलती है कि हाँ, ये रीडिंग आपकी ही चल रही है। ठीक है? ओके, बहुत ही इमोशनल आप किसी चीज़ को लेके, या ये आपका काम भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने अपनी कोई बात किसी से शेयर की थी और आप नहीं चाहते थे कि वो बात किसी और को पता लगे, जैसे कि आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से की, आपने किसी कॉलीग से की, आपने अपने पार्टनर से की, आप चाह नहीं रहे थे कि वो बात किसी और को पता लगे, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कोई बात थी और वो बात किसी और ने, मतलब जिसको बताई उसने किसी और को बता दी और उससे आपका कोई नुकसान हुआ। उससे कि बोलते हैं ना कि टाइम का फ़ायदा उठा लेना, सिचुएशन का फ़ायदा उठा लेना। इस तरीके से हो सकता है कि आपकी कोई बात रिवील हुई और आउट ऑफ इमोशंस में हो सकता है आपने ही किसी को बता दी हो और उस बात का सामने वाले ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। ये भी आपके साथ सिचुएशन बनी होगी और फिर आपको बाद में रिग्रेट हुआ कि आपको ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी। तो ये भी आपके साथ अभी रीसेंट पास्ट में कोई ना कोई सिचुएशन हुई है। ये भी मेरे सामने बहुत ज़्यादा साफ-साफ निकल के आया है। ओके।
कोई आपके माइंड में इस टाइम पे ये भी चीज़ चल रही है करियर को लेके स्पेसिफिकली, या फिर इतना ऐसा डिसीजन है, मतलब ये करियर को लेके या किसी भी चीज़ को लेके जो आ, बोलते हैं ना कि दिल पे पत्थर रख के कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना, दिल पे पत्थर रख के कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, मतलब 10 बार सोचना पड़ रहा है। ऐसा कोई आपकी लाइफ में इस टाइम पे सिनेरियो चल रहा है जिसमें कि आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है कि मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि ना उसके नेगेटिव चीज़ें हैं जो उसकी कि अगर ये गलत हो गया तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, या फिर अगर ये मैंने कर दिया और इसका रिजल्ट मतलब होता है कि चलो ठीक है, अगर बुरा हो गया तो हो गया। आपके साथ ऐसा नहीं है कि अगर वो गलती से गलत साइड चला गया या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो वो शायद हैंडल ना कर पाओ। आप कोई बहुत या तो हैवी इन्वेस्टमेंट कहीं पे करने की सोच रहे हो, या फिर कोई बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके कोई काम सोच रहे हो, या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके कुछ बहुत बड़ा कुछ करने का सोच रहे हो। मतलब आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि मुझे करना ही करना है। और जब हम कोई बड़ा काम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ करने के लिए सोचते हैं या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए सोचते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अगर कोई छोटी-मोटी चीज़ है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचने बैठते। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको डिसाइड करना आपके लिए अभी थोड़ा-सा बार-बार माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि आज हो जाना चाहिए, आज हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। किसी चीज़ को लेके आप बहुत अड़चन में भी हो, मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत अड़चनें भी आ रही हैं। कोई आप कुछ नई चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और बोलते हैं ना, जैसे कि मैं एक एक वीडियो में मैंने बोला भी था, साम दाम दंड भेद, आपने हर कुछ अपना लिया, लेकिन वो सिचुएशन, या तो ये कोई काम है या फिर कोई आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर कहीं पे शिफ्ट करने की सोच रहे हो, तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, बहुत सारी अड़चनें। और एक बात और बताऊं, ये जो अड़चनें बहुत सारी आ रही है ना, ये है आपकी किस्मत में लिखा हुआ, कि मतलब ये आपका काम बनेगा ज़रूर। ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। अब आपके लिए सरप्राइज़ मैं चेक कर लेती हूँ। आपसे यहाँ तक रेज़ोनेट हुआ है तो ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो गाइडेंस है, ये आपके लिए है, तो ध्यान से सुनना। तो क्या है यहाँ पे आपके लिए सरप्राइज़, क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए, क्यों मुझे स्टार्टिंग में मैसेज मिला कि आपके लिए कोई सरप्राइज़ है और बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ओके, आई गॉट द कार्ड। ओके, वन मोर कार्ड फॉर दिस मैसेज। ये तो बोलते हैं ना कि पावर में आने का टाइम कैसे, मैं बताती हूँ। ये ऐसा आपके लिए, ये सरप्राइज़ ऐसा है, कैसे मतलब एकदम से, एक मैंने बोला ना कि सडन इवेंट की जहाँ पे बात आती है, जो हम बोलते हैं ना सडन इवेंट होने वाला है, तो ये सरप्राइज़ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एकदम से होगा, एकदम से। नंबर 1 आपका ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि जब लाइफ में 80 टू 90% कोई काम बन जाए और वो 10% की वजह से ही ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आए ना, कि सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, सब कुछ हो गया है, अपने माइंड को भी क्लियर कर लिया, माइंड को भी सेट कर दिया है, समझा भी दिया है, पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए हैं, ये भी हो गया, वो भी हो गया, बस 10% ही काम नहीं बन रहा है, मतलब काम आधे में अटका हुआ है या फिर आधे में बात चल रही है, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, आधा अधूरा रिलेशनशिप चल रहा है, आधा अधूरा सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे, और आप ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो, मतलब एग्जॉस्ट हो गए हो कि ना ही इधर का हो ना, या तो हो कि काम बने ही ना, या है कि काम शुरू ही ना हो। मतलब आप जब बीच में अटक जाते हो ना किसी रिलेशनशिप के, शादी में, या फिर कोई ऐसी चीज़ आती है कि बहुत ज़्यादा इंजॉय भी नहीं कर रहे, सेपरेट भी नहीं हो पा रहे, तो जब बीच में अटक जाते हो ना, तो इसमें इंसान की जो मतलब मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये आपके लिए मैसेज क्या है, बहुत ही अच्छा मैसेज है कि हाई हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को छोड़ के आगे निकलने वाले हो। और ये कोई ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन, ट्रॉमा वाली कोई काम, ट्रॉमा वाला कोई रिलेशनशिप ट्रॉमा, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको बहुत हर्ट कर रहा है और जिससे कि आपको बहुत बड़ा ट्रॉमा लगा हुआ है, या फिर आप जिससे कि मतलब जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हुई है। ये कोई रिलेशन है, कोई काम है, आपकी एनर्जी बहुत एग्जॉस्ट, मतलब आप बहुत ही होता है ना कि मैं इस इतना टाइम तक इस कंडीशन में क्यों रहा। तो ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि आप बहुत जल्दी फ्री होने वाले हो, और ये आपका खुद का ही डिसीजन होगा। किसी चीज़ को ख़त्म करके आप अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ने वाले हो, और ये फ़ॉर श्योर होगा। आप अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लोगे कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ ख़त्म करोगे, और ये ना, फिर से बता दूँ, टॉक्सिक चीज़ होगी। कभी-कभी इंसान को टॉक्सिक सिर्फ़ उतना समझ में आता है कि नहीं, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी सोल के लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है ना, वो आपके लिए टॉक्सिक ही होता है।
तो कोई टॉक्सिक चीज़ है जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो ना आपकी ग्रोथ होने दे रही है, जो ना आपकी कोई, और ये एकदम से होगा। या तो आपको एकदम से कोई कोई रिवील होगी किसी की कोई चीज़, कोई हिडन इंटेंशन किसी की रिवील होगी, क्योंकि ये बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नहीं, कुछ सडन इवेंट होने के चांसेस हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि मतलब अचानक से आप समझ पाओगे कि ये भी इसीलिए हुआ था, उसने इसीलिए ये काम किया था। तो एक ऐसे कोई इवेंट होने के चांसेस बहुत हैं कि शायद वो आपके लिए आई ओपनिंग हो। आई ओपनिंग इवेंट हो सकता है ये आपके लिए, और ये आपका ना पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डबल टू की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मेरे पास। आई डोंट हैव दैट एनर्जी इन द कार्ड, बट येस मेरे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है डबल टू की। हो सकता है कि आप एक दूसरे को मिरर करते हो, ये भी होने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है? किसी चीज़ को छोड़ के आगे निकलते हो, और ये यहाँ पे आगे निकलते हुए ना आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा। किसी चीज़ को छोड़ के आगे निकलोगे ना, इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। या तो आपकी मून की अंतर्दशा हो सकता है चल रही हो, या फिर आपकी महादशा चंद्रमा की चल रही हो, या फिर चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में अच्छे से वेल प्लेस्ड हो, चंद्रमा हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। तो हाँ, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है? इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या फिर हो सकता है कि आप कैंसर असेंडेंट हो, या फिर आपका सप्तम कैंसर हो सकता है, 5th हाउस आपकी कैंसर की राशि हो सकती है। ये भी इसके भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? या फिर आपके लग्न लॉर्ड और आपके चंद्रमा दोनों एक साथ ही प्लेस्ड हो आपके डी1 या फिर डी9 कुंडली में, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? सो ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप, और ये जो मुझे सिचुएशन फ़ील मैं वो उसको किसी और रीडिंग में कंटिन्यू करूँगी। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग मतलब पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, और एस्ट्रोलॉजी से आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपने द वैदिक गर्ल को और काली युग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वहाँ पर भी सब्सक्राइब करके आप हिस्सा बन सकते हो। अगर आपको वहाँ पर भी गाइडेंस चाहिए, बस वहाँ पे इंट्यूशन बेस्ड पिकअप आइल रीडिंग, इस तरीके की रीडिंग आपको ज़्यादा मिलेंगी, तो आपको अपनी इंट्यूशन का यूज़ करके आपको वो रीडिंग सुननी होगी। आपको मिलती हूँ बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।